नमस्ते नोमैड फैम। हमारी आज की सवारी चल पड़ी है एक ऐसे ख्वाब की ओर जिसे दुनिया मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानती है। डलहौजी से खजियार तक का ये सफर देवदार के घने जंगल और शांत वैली के बीच एक एंडलेस एहसास जगाता है कि काश ये रास्ते कभी खत्म ही ना हो। तो चलिए हमारे साथ इस सफर और हमारी कहानी का हिस्सा बनके। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना ताकि हमारी हर नई कहानी का सबसे पहला हिस्सा आप बन पाओ। Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to the second episode of our Dalhousie road trip from गुड़गांव। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है जहां हम गुड़गांव से डलहौजी आके पहुंचे, रिकमेंडेशन है कि आप जाओ उस एपिसोड को देख लो ताकि आप इस सीरीज के साथ थोड़ा बेटर कनेक्ट कर पाओ। अभी शाम के ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं। हम यहाँ पे आके दोपहर के 12 बजे के आसपास पहुँचे थे आज। उसके बाद लंच वंच किया, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फ्रेशन अप होके अभी निकल रहे हैं थोड़ा सा आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ गुड ईटरीज इन डलहौजी, सो वी हैव हर्ड। सो चलते हैं बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी सी शहर को और आपको साथ में लेके चलते हैं डलहौजी दिखाने। रूम थोड़ा सा मैसी है अभी। यहाँ पे अपने सारे गैजेट्स चार्ज होते हुए और यहाँ पे हमारी मैडम रेडी होते हुए। हेलो एवरीवन। सो जनरली हम जब भी माउंटेन्स में आते हैं वी टेंड नॉट टू स्टे बैंग इन द मिडल ऑफ एनी पर्टिकुलर सिटी, क्योंकि हमें थोड़ा सा एकांत ज़्यादा पसंद है। बट दिस टाइम अराउंड इट वाज हर चॉइस कि नहीं, हम शहर के बीचों बीच रहेंगे। Because I wanted to go for dates. It is easier because you can walk throughout the mall road and every areas. वरना हम लोग अगर आउटस्कर्ट्स में रहते हैं तो ड्राइव करना पड़ता है एंड ओवरनाइट ड्राइविंग के बाद फिर से वो ड्राइविंग करके कहीं पे जाना कैन बी अ लिटिल हेक्टिक। सो दैट्स व्हाई दिस टाइम आई थॉट कि एकदम पॉश लोकेशन में ही रुकेंगे। तो चलो यहाँ से अभी फटाफट निकलते हैं। एंड So how am I looking? वेरी Being प्रिटी, ready. वेरी प्रिटी। Thank you. चलो, ये होटल का डेक एरिया है। दिस इज़ इफेक्टिवली द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ से एक और एंट्रेंस है, ये बेसिकली उस साइड से नीचे से होके आता है। हम लोग सबसे पहले सुबह को यहीं पे आए थे, फिर भैया ने हमें बोला कि पार्किंग 3rd फ्लोर पे है तो आप वापस से घुमा के 3rd फ्लोर जाइए। सुंदर है यार काफ़ी, है ना? Yes. And इतना सुंदर होटल का लोकेशन भी है। या So beautifully lit up. चलो लेट्स गो। चलो। यहाँ पे टॉप 2 रेटेड रेस्टोरेंट्स में से एक क्वालिटी रेस्टोरेंट है और एक चीज़ ऑलिव एंड ग्रिल बार है। दोनों ही बहुत क्लोज विसिनिटी में है। जाने का एक रीजन है। क्या? कैलकाटा में there are 2 places जहाँ पे क्वालिटी रेस्टोरेंट है, पार्क स्ट्रीट एंड बालीगंज। I don't know how they are right now, but बचपन में उसका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। So when I found out कि क्वालिटी यहाँ पे है, I really wanted to try out the quality brunch over here. और अगर सिजलर मिल गई तो वाह। हाँ, आज क्वालिटी जा रहे हैं, कल चीज़ ऑलिव एंड ग्रिल बार चले जाएंगे। Yes. हमारा क्या है, हम तो यहाँ पे 2 दिन रुके ही हैं, 2 दिन एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक गेमिंग जोन भी है, बच्चे एयर हॉकी खेल रहे हैं। दिस इज द सेंट जॉन्स चर्च। अभी तो क्या खुला नहीं होगा, कल एक बार ट्राई करेंगे कि आए और आके थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करें। सामने है गांधी चौक। यस, दिस इज द गांधी चौक। यहीं से मॉल रोड स्टार्ट होता है बेसिकली। The main downtown of Dalhousie.
What happened? I'm so happy. These are tears of joy coming out. Such good food after such a long time. The authentic Calcutta Chinese we got to taste. Yeah. So happy. And we have visitors. Yes. चलो लेट्स गो टू द होटल. यहाँ से अभी होटल तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस 3-4 मिनट का ही वॉक है. मार्केट अभी ऑलमोस्ट बंद ही हो चुकी है. इट्स 10:15 बज रहे हैं रात के. चलो यहाँ से होटल चलते हैं, छोटी सी एक वॉक लेके. लवली फूड, अमेजिंग एक्सपीरियंस. टोटल हाँ, Very good weather. वेरी गुड वेदर. यस, एक्सीलेंट चाइनीज फूड. टोटल 1200 रुपये का बिल आया हमारा. एंड द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. बहुत पोलाइट और बहुत अच्छे स्टाफ थे. हाँ, एंड यू नो दे मेड श्योर दैट वी हैव बीन टेकन केयर ऑफ, वी हैव बीन केटर्ड टू ऑल द टाइम. सो ऑल इन ऑल, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग द क्वालिटी रेस्टोरेंट. और आप अगर डलहौसी में हो तो मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पे आके यू कैन हैव अ हार्टी एंड फैंटास्टिक मील, है ना. Yes. हे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डलहौसी. आज है डे 2 हमारा डलहौसी रोड ट्रिप का फ्रॉम गुड़गांव. और अभी बज रहे हैं सुबह के 11. नहा धो के हम कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं और अभी निकल रहे हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए. सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है. होटल से कुछ ऑर्डर नहीं किया है बिकॉज मॉल रोड इज़ यू नो जस्ट अ 5 minutes वॉक फ्रॉम हियर. तो वहीं पे जाके थोड़ा कुछ लोकल खाना खाएंगे और इसके बाद आपके साथ जो भी आगे का प्लान होता है वहीं पे जाके डिस्कस करेंगे. तो चलो फटाफट निकलते हैं. जोरों शोरों की भूख लगी है. See, you are hungry. Yes, Let's go. लेट्स गो. चलो. ये सामने कल रात को जो हम सेंट जॉन्स चर्च दिखा रहे थे और उसके पीछे पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहा है हमको. कैफे डलहौसी. Yes. Let's go. चलो. Our food is here. 2 प्लेट इंग्लिश ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था हमने. चलो खाना खाते हैं. एपेटाइजिंग लग रहा है. Appetizing नहीं लगा. I was expecting Flurry's type English breakfast. My bad. या एग्जैक्टली. अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके एक बार होटल को वापस आए हैं. हम थोड़ा वॉशरूम यूज़ करना था. आगे का प्लान यही है कि हम यहाँ से खजियार जा रहे हैं. सिर्फ खजियार जाने का प्लान है बिकॉज़ यहाँ पे 2-3 लोकल से भी बात किया हमने. दे सजेस्टेड कि चंबा में ऐसा कुछ फाड़ू देखने लायक है नहीं अपार्ट फ्रॉम अ म्यूज़ियम एंड 1 or 2 एंशिएंट टेम्पल्स. खजियार इज़ द प्लेस टू बी एट इफ़ यू आर इन डलहौसी बिकॉज इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सो वी हैव हर्ड. सो वहीं जा रहे हैं. एक और अपडेट, गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं. वी हैव हायर्ड अ कैब बिकॉज ये शोम दत्ता का सजेशन था एंड हाउ कैन आई रिवोक इट. एनीवे, तो जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे वहाँ पे टोटल 800 का बिल आया हमारा. 2 प्लेट हमने इंग्लिश ब्रेकफास्ट ऑर्डर दिया था एंड अ कपल ऑफ हॉट चॉकलेट्स. ऑनेस्टली स्पीकिंग उस कैफ़े में डेकोर और व्यूज़ को छोड़ के द खाना इज़ नॉट रियली वर्थ इट. तो अगर आप डलहौसी आ रहे हो, दिस इज़ वन प्लेस यू कैन एक्चुअली स्किप. तो अपने होटल से निकल रहे हैं हम ऑन आवर वे टू खजियार. भैया हमें लेके जा रहे हैं खजियार. भैया आपका नाम? पंकज. ओके. भैया को हमने यहीं पे बाहर जो गांधी चौक पे टैक्सी स्टैंड है वहाँ से भैया को रिक्वेस्ट किया कि खजियार लेके चलो. तो भी ओब्लाइज्ड एंड अभी जा रहे हैं और बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे. स्टेट फ्लावर है. Rhododendron. हाँ जी.
अच्छा बुरांश बोलते हैं ना इसको। हाँ बुरांश। बुरांश, हाँ। बुरांश आपका स्ट्रीट यहाँ पे कहाँ पे बुरांश टी मिलता है भैया, वो खरीदना है। गांधी चौक में मिल जाएगा। बुरांश का हो रहता है, जरा आपका जैम रहेगा, स्क्वैश पेयर आता है ना। नहीं, बुरांश का चाय भी आता है। भी आता है। हमने ना, हम उत्तराखंड गए थे दिवाली के टाइम पे, वहाँ पे कौसानी से खरीदा था हमने बुरांश का चाय। यहाँ पे चाय वगैरह तो नहीं, आपका जैम और स्क्वैश वगैरह रहता है ना, अच्छा। वो चलता है ज्यादा। जैसे मेनली चटनी वगैरह में यूज करते हैं इसको ना, हाँ। लोकल वगैरह। बढ़िया। बहुत हेल्दी होता है वो। हाँ जी। यहाँ से खजियार का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स के आसपास है। घंटा भर लगना चाहिए। रोड्स थोड़े से नैरो हैं, तो अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हो प्लीज बी अ लिटिल कॉग्निजेंट ऑफ दैट। एक तरफ से ट्रैफिक को थोड़ा सा रुक के साइड देना पड़ रहा है अगर दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है तो। ऑल इन ऑल ठंड है थोड़ी। आप मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मुझे ठंड थोड़ी कम लगती है, सो आई एम जस्ट वेयरिंग अ पतला सा जैकेट, बट मतलब है, ठंड है। भैया डलहौजी से आसपास कौन कौन सी जगहें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, कहाँ जा सकते हैं? जैसे डलहौजी से ना आपका मेनली आपका ये रहता है, आपका खजियार हो गया, हाँ। ड्रैगन पीक हो गया, हाँ। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, अच्छा। पंचकुला है, वाटरफॉल वगैरह ओके। ये रहता है। सेकंड डे नीचे आपका चमेरा लेक है, राव गार्डन है, भद्रकाली माता टेम्पल है, ये अच्छा। रहता है। बाकी जैसे चंबा जा सकते हैं आप, हाँ। 11th सेंचुरी का मार्केट वगैरह है, टेम्पल वगैरह है वहाँ पे, लक्ष्मी अच्छा। नारायण, चामुंडा देवी, ये है। ये बाकी म्यूजियम वगैरह है, जो चंबा की जितनी भी फेमस आइटम है ना यहाँ की, हाँ, जैसे हाँ, हाँ, हाँ। जैसे चंबा चौक हो गया, चंबा अच्छा। रुमाल, थाल, ये सारी आइटम आपको उधर मिल जाएंगी। खजियार जो है ना, एक्चुअल हाँ। में मेन अट्रैक्शन पॉइंट जो है आपका खजियार। हाँ। अच्छा। और वैसे अगर आप जैसे ना नेचर लवर है, हाँ। तो उसके लिए आपका काला टॉप का ट्रैक रहता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया, अच्छा। वो रहता है। हाँ। ड्रैगन पीक जो है आपका हाईएस्ट पीक है ना डलहौजी का, वहाँ से हाँ। आपका 360 डिग्री व्यू रहता है। अच्छा, बट वहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते आप? नहीं, वो एक्चुअल में वो आपका डिफेंस एरिया जाता है ना, एयरफोर्स अच्छा, स्टेशन है ना ऊपर, हाँ, हाँ। तो वो उनकी वजह से है आपका। वो तो ऐसे पे, मतलब यहाँ पे डलहौजी में भी आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते क्योंकि यहाँ पे भी एयरफोर्स स्टेशन है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अगर ड्रोन के लिए आप जैसे हाईएस्ट जैसे पीक ढूंढ रहे हो ना, जैसे हाँ, आपका हाँ, ड्यूटान पीक है, उसी हाँ। टाइम में एक रहता है आपका जोत पास है। जोत पास। हाँ जी। अच्छा। मूवी वगैरह की शूटिंग होती रहती है वहाँ पे हाँ। आपका, वो भी वाइल्ड लाइफ के लिए है सारा फेमस ना। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ से ड्रोन उड़ा सकते हैं। हाँ जी, वहाँ पे उड़ा सकते हैं। बढ़िया। एक्चुअल में ये जो रास्ता है ना, हाँ। ये रास्ता आता है बीआरओ के अंदर। अच्छा, अच्छा। इसीलिए इतना अच्छा है। वेल मेंटेन्ड। हाँ जी। खजियार डलहौजी से ऊपर है कि लगभग सेम हाइट में है ना? जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हैं हम, हाँ। ऊपर लक्कड़ मंडी आती है, लक्कड़ मंडी से आगे जाके ना फिर नीचे नीचे उतरना उतरना पड़ेगा। एक चीज मैंने नोटिस किया भैया, डलहौजी इतना पॉपुलर हिल स्टेशन होने के बावजूद भी, मतलब दूसरे जितने पॉपुलर हिल स्टेशन हैं हिमाचल में, उनसे काफी शांत है। एक्चुअल में क्या है ना, ये सबसे साइड में है। जैसे आपका हाँ। ये जम्मू के साथ में लगता है ना, एकदम तो एकदम। बिल्कुल कोने में, तो इसीलिए इस साइड में ज्यादा वो नहीं करते ना। हाँ। जैसे इधर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसी वजह से भी बचा हुआ है, नेचर भी बचा हुआ है। जैसे आप सही जिस है। मर्जी साइड में चले जाओ, मनाली वाली साइड चले जाओ, शिमला वाली साइड चले जाओ, अभी जैसे बरसात वगैरह में ना हाँ। सभी जगह लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं, हाँ। यहाँ पे नहीं होते। हेलो। देखो सामने उधर बर्फ गिरी हुई, ये यहाँ पे ना हाँ। ग्लेशियर की जमा होती है बर्फ ना। कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पे? ये तो आपका नॉर्मल है, जैसे अप्रैल तक पिघल जाते हैं, पर ज़्यादा बर्फ गिरती तो मई तक चलते हैं ये।
मतलब कहाँ कैमरा उठाए कहाँ कैमरा रखे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटा सा क्या है ना, जैसे मेरी बात सुनो, हाँ जो आप अपनी नजर से देख रहे हो ना, हाँ वो आप कैमरा कभी नहीं कैमरा तो कभी जस्टिस नहीं कर पाता है। वो तो मतलब हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, ये हम खुद भी बोलते हैं कि कोई सा भी नज़ारा जब तक खुद आके ना देखो, वो फोन पे देखो, टीवी में देखो, कहीं पे भी देखो, कंप्यूटर में देखो, आपको Feeling पता अलग वो है। फीलिंग ही नहीं आएगी। क्योंकि देखने के साथ साथ जो इमोशन आप एक्सपीरियंस करते हो वो कैमरा में कहाँ ही पता चलता है। जैसे पेड़ वगैरह देख रहे हो ना, हाँ, ये हाँ, सब हाँ। गिरे हुए हैं, हाँ जैसे अगर ये सड़क में गिर जाएगा तो उसको काट के थोड़ा जैसे साइड में करेंगे, बाकी नहीं जैसे ना ले नहीं जा सकते। ये अच्छा तभी तो जैसे बचे हुए हैं। जैसे कई पेड़ पुराने से पुराने पेड़ है, देखो ये पुराने पेड़ हैं वो सड़ गए हैं पर वैसे पड़े रहेंगे, इसको कोई उठाएगा नहीं ना, गवर्नमेंट भी नहीं ले जा सकती। नहीं तो अगर ऐसे अगर ले जाना होता तो ये 2000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास है इसकी कीमत। मई जून में आते हैं तो फिर आपका सच पास वगैरह रहता है, तो उसके लिए तो सच पास के लिए एक फुल डे अलग से चाहिए होता है। जैसे सुबह निकलते हैं हम अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे, हाँ हाँ फिर शाम तक वापस। ये आ गया सर खजिया ना, यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खजियार एंड दिस इज हाउ द एंटायर प्लेस लुक्स। वो बीच में एक लेक है, पूरा ग्राउंड और आसपास देवदार ट्रीज का कवर। भीड़ है मंडे के हिसाब से। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, मतलब रहने की जगह है। देयर आर प्लेसेस टू ईट आल्सो, बी केयरफुल। चलो यहाँ पे अंदर आगे जाते हैं और थोड़ा ड्रोन शॉट्स लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और फिर अपने होटल वापस जाते हैं। Oh, this is lovely. It's exactly how it was looking when I came in class 3. यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर का एक क्वार्टर है जहाँ पे अभी हमने पूछा कि whether we can fly our drone or not, तो उन्होंने मना कर दिया बिकॉज ये फॉरेस्ट एरिया है और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंडर लाई करता है। सो ये सेट कि यहाँ पे ड्रोन्स अलाउड नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू शो यू 360 बर्ड्स आई व्यू, बट नेवरदलेस ये भी कुछ ख़राब नहीं है। यहाँ पे अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो एवरीबडी इज़ रनिंग फॉर कवर, और मेनली यहाँ पे आए थे ड्रोन उड़ाने के लिए और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि ड्रोन नहीं उड़ा पाए और लगता नहीं है कि बारिश की वजह से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे यहाँ पे। सो इट्स बेटर दैट वी हेड बैक टू आवर होटल। यहाँ पे एक चीज़ है, अगर खजियार में आके आप रुकना चाहते हो, देर आर ऑप्शंस टू पुट अप, बट मेजरली वो सारे जो भी खाना सर्व करते हैं इट्स एंटायरली वेज, तो यहाँ पे नॉन वेज का ऑप्शन एकदम नहीं है। यहाँ से तो ऑलमोस्ट निकल ही चुके थे हम, गाड़ी में भी बैठ गए थे, बट फिर ड्राइवर भैया ने जुगाड़ लगाया एक यहाँ पे पुलिस वाले से बात करके। अभी पंगा ड्रोन उड़ाने का इसलिए भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट के जज आने वाले हैं, तो थोड़ा सा सेंसिटिव है अभी, बट थैंकफुली हमको थोड़ा सा एक विंडो मिला है, तो फटाफट यहाँ से एक ड्रोन शॉट लेते हैं और जल्दी जल्दी भागते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ड्रोन पकड़ा जाए तो कॉन्फिस्केट भी कर ले, वो रिस्क तो नहीं ले सकते। एक बार चलो एक छोटी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ से कम दिखाई दे लोगों को, एंड फिर वहाँ से एक बार उड़ाते हैं ड्रोन। ये भी एक स्टे का ऑप्शन है, द खज्जी कॉटेज। स्क्रीन पॉज करके यू कैन टेक द नंबर
अगर आप ऐसे किसी जगह पे आके रुकना पसंद करते हो तो। दिस सीम्स लाइक अ नाइस प्लेस जहाँ पे ड्रोन उड़ा पाए बस। फाइनली कुछ ज़बरदस्त ड्रोन शॉट्स ले लिया हमने। आई होप आपको वो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना यार, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ एज़ मच एज़ पॉसिबल शेयर कर देना। एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल अस वेदर यू हैव लाइक्ड दीज ड्रोन शॉट्स और नॉट। ऐसे मन ना खट्टा सा हो गया था यहाँ पे आके अगर ड्रोन नहीं उड़ा पाते तो, बिकॉज़ समझ ही सकते हो यार, DJI का मिनी 4 Pro लिया हुआ है और अगर उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ ना कर पाए तो फिर लेने का क्या फ़ायदा। और जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वैसे धूप भी निकल चुकी है खिली खिली। पहाड़ों पे सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, मतलब मौसम हर सेकंड बदलती रहती है, जिसके वजह से पहाड़ों का खूबसूरती इट बिकम्स, मतलब वो ना ज़बानी बयान नहीं कर सकते। जिनको पहाड़ पसंद है, जिनको पहाड़ों में ड्राइव करके आना पसंद है, वो रिलेट कर पाएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अभी एनीवे यहाँ से निकलते हैं, अपने होटल वापस जाते हैं, फिर जाके देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। फ़िलहाल के लिए तो ऐसा बहुत सारा एक्साइटमेंट और खुशी जैसे एक साथ मिल गया हो। फाइनली घूम घाम के अपने होटल वापस आ चुके हैं हम। अ बिग थैंक यू टू पंकज भैया जिन्होंने इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया हमारे साथ। पंकज भैया इधर देखिए एक बार। और पंकज भैया के वजह से ही हम ड्रोन उड़ा पाए खजियार में। पंकज भैया का नंबर मैं अभी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, तो अगर आप डलहौसी आ रहे हो और अगर आप ये व्लॉग देख के डलहौसी आ रहे हो तो डेफिनेटली पंकज भैया के साथ प्लीज़ कांटेक्ट करो। खुद की भी गाड़ी लेके आ रहे हो तो माय सजेशन इज़ पार्क योर कार एट द होटल, और यहाँ पे लोकल किसी के साथ एंटायर द एक्सप्लोर द एंटायर रीजन। The way they can explain and let you know about the region, no one else can. Of course, yes. Our So- journey was very much enriching because of Pankaj Bhaiya. तो चलो अभी रूम में चलते हैं। बाहर कहीं पे और नहीं निकल रहे हैं, यहीं पे खाना खाने का प्लान है, तो जाके खाना खाते हैं, ऑर्डर देते हैं। 2:45 बज रहे हैं, भूख भी काफ़ी तगड़ी लगी है। Tomato soup. चलो एंटर कर चुके हैं अपना रूम। अभी थोड़ा खाने का ऑर्डर देंगे, खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। शाम को एक बार निकलेंगे कहीं पे डिनर के लिए। ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था, और ऑल थैंक्स टू पंकज भैया जिन्होंने इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया डलहौसी और एडजॉइनिंग प्लेसेस के बारे में। आज का व्लॉग यहीं पे क्लोज करते हैं। हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी रिटर्न जर्नी गुड़गांव के लिए, तो प्लीज़ डू कम बैक फॉर दैट एपिसोड एज वेल। और अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा हो, ये एपिसोड आपको पसंद आ रहा हो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, एंड कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि हम और कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप और क्या क्या देखना चाहते हो। हम कभी भी कहीं भी अगर कोई जगह जा रहे हैं तो what all information are you looking for, we'll definitely try and incorporate it from our next vlog to the next place that we go. So all said and done, thank you for watching, and अगर चैनल पे नए हो तो नीडलेस टू से प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कर दो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, ताकि हम जब भी कोई भी नया कंटेंट अपलोड करें आप सबसे पहले नोटिफाइड हो जाओ। Here signing off, the Nomadic Novelists. I wish you all the wealth and all the health in the world. Stay safe,
stay happy, stay healthy.